अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम वाशिंगटन डीसी की तरफ रवा दवा हैं। अभी मैं अपने होस्ट के साथ बैठा हुआ हूँ जो एक पीएमबल के तौर पर बातचीत कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बाहर के मनाजिर भी दिखाऊंगा कि इस वक्त यहाँ विंटर सीज़न शुरू होने वाला है। सब तरफ जो है वो खूबसूरत पौधों में से पत्ते झड़ रहे हैं और बहुत ही शानदार इस वक्त यहाँ पर वेदर है। ये पेंसिल्वेनिया में इस वक्त 14 डिग्री चल रहा है और कहा जाता है कि पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क वाशिंगटन का मौसम तकरीबन यकसा होता है। मेरे साथ मेरे होस्ट बैठे हैं, मारूफ शायर हैं पेंसिल्वेनिया के, अरशद अली अरशद इनका नाम है और माशाल्लाह इन्हीं की होस्ट में हम जो है वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ जो मेरे यहाँ के होस्ट हैं मोहम्मद हारून साहब, वो भी बैठे हैं। एक और हमारे दोस्त हैं नदीम साहब, मेरे हम नाम हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हैं और हम इनकी मायत में जो है वाशिंगटन डीसी की तरफ जा रहे हैं। ये हारून साहब हैं, माशाल्लाह ये समझ लें कि हमारे यहाँ मुरब्बी मुर्शिद हैं और ये सारी की सारी जो हमारे यहाँ पर मामलात हुए हैं उन सब के निगरान जो है वो यही है। ये अरशद साहब हैं। अरशद साहब की मायत में इस वक्त हम डीसी वाशिंगटन की तरफ जा रहे हैं। अरशद भाई थोड़ा बताएं वाशिंगटन के बारे में कि वो तो एक ऐसी स्टेट है कि दुनिया में रूल करने वाली स्टेट है, तो आप क्या समझते हैं वाशिंगटन जो जा रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे व्यूवर्स को? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाशिंगटन तो हम कहते हैं पूरी दुनिया का दिल है, जहाँ से यहीं से हुक्म मिलता है पूरी दुनिया को कि दुनिया में क्या हो रहा है, सब यहीं से ही चलता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि नदीम भाई हमारे पास हैं और उनके साथ सफ़र जो है हमारा चल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है नदीम भाई से बात करके। तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल हम डीसी पहुंच के आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह वाइट हाउस के पास जाके फिर आपसे बात होगी हमारी, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ बात होती है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। अब ये मैं के मनाजिर दिखाता हूँ, देखें किस तरीके से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। पूरी की पूरी इन्होंने हरियाली में अपने इलाकों को कन्वर्ट किया हुआ है। अमेरिका एक बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर इस तरह कराची की तरह, पाकिस्तान की तरह मकान मिले मिले नहीं होते, बल्कि एक बड़े डिस्टेंस के साथ यहाँ मकान बने हुए होते हैं। ये देखें जिस तरीके से सामने एक मकान आपके सामने आ रहा होगा, ये देखें सामने जो है मकानात का एक अच्छा खासा फासला है और चारों तरफ ग्रीनरी है। तो वो एक स्टैंडर्ड लिविंग ये कहलाती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हिसाब से। कितने शानदार रोड्स हैं। हमने M9 वहाँ पर बना के बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। और यहाँ की आप रोड्स देखें कि किस तरह कितनी खूबसूरत रोड है, किसी किस्म की इंटरप्शन के बगैर जो है ट्रैफिक चल रहा है। सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ये मनाजिर देखें, ये पहाड़ तक जो है वो हरियाली से भरे हुए हैं। ये सफ़र हमारा वाशिंगटन डीसी तक जारी रहेगा। वक्फे से जो भी अच्छी चीज़ें आती हैं मैं उसकी कवरेज करके इंशाल्लाह आप सबको ये मनाजिर दिखाता रहूँगा। तो जनाब अब हम जो है पेंसिल्वेनिया की हदूद से बाहर हो गए हैं और ये मैरीलैंड स्टेट शुरू हो गई है यहाँ पर। ये इसका नज़ारा आप देख रहे होंगे। अमेरिका की सारी स्टेट्स जो है वो आपस में एक दूसरे से मर्जिंग करती हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि आप किस स्टेट से किस स्टेट में दाखिल हो रहे हैं। और यही चीज़ें मैंने आपको यूरोप के दौरे में भी दिखाई थी कि हमें पता ही नहीं चलता था हम किसी दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाया करते थे, क्योंकि एक ही तरह का महल वक़ू, एक ही तरह का मौसम, एक ही तरह की ग्रीनरी हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये चारों तरफ ग्रीनरी है। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर हर स्टेट के अपने क़वानीन हैं। कुछ क़वानीन जो है स्टेट्स के वहाँ पब्लिक को ज़्यादा रिलैक्सेशन देते हैं, कुछ में ज़्यादा जो है टैक्सेस वगैरह हैं, जिस तरह न्यूयॉर्क वगैरह में ज़्यादा टैक्सेस हैं। लेकिन पेंसिल्वेनिया के बारे में सुना है कि यहाँ के सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रूल्स हैं और टैक्स भी जो है यहाँ पर काफ़ी कम है। ये देखें, ये फार्म हाउसेस बने हुए हैं बीच में। लोग यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं, अपनी एक हेल्दी लाइफ जो है वो भी इंजॉय करते हैं। जी जनाब, डीसी वाशिंगटन की तरफ हमारा सफ़र रवां दवा है। बीच में हसीन नज़ारों से हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
जी व्यूवर्स, इस वक्त तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं हमें ये सफ़र करते हुए, और मैरीलैंड की भी बस सरहदें ख़त्म होने वाली हैं। हम इस वक्त वाशिंगटन से दाखिल होने वाले हैं। और आपको बताता चलूँ कि ये वाशिंगटन के साथ मैरीलैंड और वर्जीनिया स्टेट जो है वो मिलती है, और ये तीनों स्टेट जो है आपस में इनकी सरहदें मिलती है, जहाँ पर घंटे का एक फ़ासला होता है, घंटे 1.5 घंटे का फ़ासला होता है। चूँकि हम पेंसिल्वेनिया से आ रहे हैं, तकरीबन हमें 2.5 घंटे जो है इस हवाले से लगे हैं। इस वक्त थोड़ी सी धूप निकल गई है, जो सुबह एक ठंडा मौसम था उसमें ठंडक में काफ़ी कमी आई है। गाड़ियों का रश है, और कोई भी बंदे में ये जुर्रत नहीं होगी कि वो सिग्नल तोड़ दे। जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन हुई है उसके बाद गाड़ियाँ चलना शुरू हुई है। यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं उसके साथ ही वो वर्जीनिया में या फिर या मैरीलैंड में वो रिहाइश कर लेते हैं, ताकि ये है कि निस्बतन वाशिंगटन के मुकाबले में वो एक सस्ती जो है उनको रिहाइश मिल जाती है। लेकिन यहाँ का जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं वो ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लोगों को बस ट्रैफ़िक जाम होने की थोड़ी बहुत जो है वो होती है। वो भी सिर्फ़ डिसिप्लिन की वजह से है कि ज़ाहिर है जब एक रेड सिग्नल होगा तो सब के सब गाड़ियाँ रुकेंगी, और जब छुट्टी का टाइम होता है या सुबह ऑफ़िस का टाइम होता है उस वक्त भी जो है क्या कहते हैं, गाड़ियों का रश होता है। ये देखें, यहाँ एक पुलिस प्रोटोकॉल लगा हुआ है। अब उसकी वजह हमें नहीं पता। ये कौन सी एनेस्टर हेयर स्टाइलिंग वेलनेस सेंटर में शायद कोई मेडिकल सेंटर है, जहाँ पर कोई शायद वीआईपी शख्सियत आई हुई होगी जिसको प्रोटोकॉल देने के लिए ये पुलिस की कारें जो है आई हुई हैं। लेकिन उन्होंने एक बस साइड पर अपनी जो है वो जगह मखसूस की हुई है। ये नहीं है कि पूरा रोड ब्लॉक कर दिया कि साहब बहादुर आएंगे और जब तक वो नहीं निकलेंगे कोई और नहीं निकल सकता। अमेरिका में एक बात यह है कि जो हुकूक सदर अमेरिका को हासिल है वही एक आम इंसान को भी हासिल है, और यही इस मुल्क की सबसे एक बड़ी खूबी है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ पे यकीन करता है हर शख्स। अगर हमारे यहाँ तो यह है कि जो बड़ा अमीर होता है वो इंसाफ भी ख़रीद लेता है, और गरीब बेचारा हमेशा ये कह कर रह जाता है कि तुझे अल्लाह के अदालत में देख लूँगा। लेकिन यहाँ की अदालतें जो हैं वो सब के लिए बराबर हैं। इवन कि आप ये देखें कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं उन पर भी केसेस हैं, और वो किसी भी तौर पर अपनी पोजीशन से उन केसेस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ये देखें, यहाँ पर ये बस स्टॉप है, बिल्कुल ग्लास कवर्ड बस स्टॉप। यहाँ मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता, कब बारिश शुरू हो जाए, कब जो है बर्फ़बारी हो जाए। तो कम से कम आप शेडेड बस स्टॉप पर बैठ के अपने आप को महफूज रख सकते हैं। एक और आपको अपना मैं तजर्बा बताता हूँ कि जब आप अमेरिका आते हैं तो बहुत से लोगों के दिल में ख़्याल होता है कि जी हम बसों में सफ़र करेंगे, ट्रॉम में सफ़र करेंगे, मेट्रो में सफ़र करेंगे। लेकिन मैं जो 2-3 स्टेट घूमा हूँ इसमें मैंने ये देखा है कि अमेरिका का रक़बा जो है वो बहुत वसी व अरीज़ है, और यहाँ पर डाउनटाउन से लिंक तो कुछ मेट्रो और वो चलती हैं, लेकिन ये है कि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ के लिए आपको अपनी गाड़ी चाहिए। तो मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि जब आप आएँ तो अपना एक इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आएँ, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं। वरना फिर ये है कि यहाँ पर लिफ्ट और उबर दोनों चलती हैं, जो टैक्सी हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको ये महंगी पड़ेंगी। आप यहाँ पर किराए पे टैक्सी ले सकते हैं। इवन के यहाँ $1000-1500 में गाड़ी मिल जाती है। अगर आप 15 दिन 20 दिन के लिए 1 महीने के लिए आएँ, आप गाड़ी ख़रीदें, जाते हुए आप उसको बेच दें, जल्दी में बेचेंगे, ज़्यादा $100-200 का आपका नुकसान होगा, लेकिन आप वो किराए से बच जाएंगे। लेकिन फिर ये है कि आप यहाँ पर गूगल मैप के ज़रिए पूरे के पूरे इलाकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं बग़ैर किसी की इंटरवेंशन के, और अपने तौर पर जो है चीज़ों को देख सकते हैं। अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक जो है अपना प्रोग्राम जो है बना सकते हैं। ये देखिए, स्टारबक्स कॉफ़ी दुनिया का मशहूर तरीन ब्रांड है। यूरोप में भी मैंने आपको इसको दिखाया था कि यहाँ पर जो है
बड़ा रश लगा रहता है। इवन कि जब मैं ह्यूस्टन एयरपोर्ट से आ रहा था तो तकरीबन कुछ 40 लोग लाइन में खड़े हुए थे, इसलिए मैं कॉफ़ी नहीं ले सका क्योंकि मेरी फ़्लाइट निकल जाती। स्टारबक्स की ये कामयाबी है कि यहाँ इसके जो कस्टमर्स हैं वो इसके अलावा किसी कॉफ़ी को पसंद ही नहीं करते हैं। इसके अलावा इसके बेकरी आइटम्स भी बहुत लाजवाब हैं। अच्छा देखें, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, देखें जिस तरीके से आप यहाँ रेंट कार ले सकते हैं, इसी तरीके से ये साइकिल लगी हुई हैं। ये भी जो है वो रेंट पर मिल जाती हैं। कुछ कॉइन्स डालेंगे, ये इसका लॉक खुल जाएगा। आप साइकिल से जो है पूरे शहर को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए साइकिल लगी हुई है, एक बंदा जो है, एप्लीकेशन होती है पता है इसकी, उस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है आप उसकी पेमेंट करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगी। और फिर आप जहाँ भी जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि साइकिल आपने जहाँ से ली है वहीं पर ही आपने साइकिल को छोड़ना है, कहीं भी स्टैंड पर आप साइकिल को छोड़ सकते हैं। ये अमेरिका की एक सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर लोग बदकियानत नहीं होते कि एक चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर इन्होंने ली है और उसके बाद उन्होंने अपने बाप का माल समझ के रख लिया। ऐसी बात नहीं है, उनको पता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इन्होंने उसको छोड़ना है। तो ये जब मिजाज कौमों का ये मिजाज जब बन जाता है ना, तो फिर ही कौमें तरक्की करती हैं। लेकिन जब तक दिल में बदनीयती रहे और चीज़ों को गज़ब करने का और हज़म करने की जो है नीयत रहे, उस वक्त तक कौमें बनती नहीं हैं, लेकिन बर्बाद हो जाती हैं। और हमारी तारीख़ बताती है कि हमने आज तक ऐसे ही किया है। ये बस हम पहुंचने ही वाले हैं वाशिंगटन डीसी। बल्कि ये बताया है कि अब हम वाशिंगटन डीसी में एंटर हो चुके हैं, यानी अब हम उस दारुल हुकूमत में आ चुके हैं जो दारुल हुकूमत न सिर्फ़ अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, पूरी दुनिया की हुकूमतों को टॉपल करता है और हम भी उनमें शामिल हैं। हमारे मुताल्लिक़ भी परसेप्शन यही है कि हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ़ हो या कोई भी कलीदी ओहदा हो, वो अमेरिका की मर्ज़ी से ही होता है। और अमेरिका की मर्ज़ी यहाँ वाशिंगटन डीसी में बैठे जो अमेरिका के बड़े ब्यूरोक्रेट, जो यहाँ कांग्रेसमैन हैं, जो यहाँ पर अरकान सेनेट हैं, वो एक कमेटी के ज़रिए हमारी किस्मतों का फ़ैसला करते हैं। ये एक छोटा सा पार्क है जिसमें इन्होंने जो कदीम अमेरिकन बाशिंदे थे उनके स्टैचू बनाकर नस्ब किए हुए हैं। जो कौमें अपनी तारीख़ नहीं भूलती, जो अपने इब्तदाई लोगों की कुर्बानियों को नहीं भूलती, वही कौमें दुनिया में तरक्की करती हैं और फिर वही कौमें इस दुनिया पर हुकूमत करती हैं। अमेरिका ने ये साबित कर दिया है ना सिर्फ ये देखें, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी हो रहा है, बीच में अभी पुलिस की गाड़ियाँ भी नज़र आई थी, लेकिन सब आपस में एक अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, कोई किसी को भी मुदाखलत नहीं कर रहा है। जी अरशद भाई, क्या कह रहे थे आप जो बाइडेन से मुताल्लिक? जी ये जो बाइडेन जो है ना, ये हमारा अफसर है ना। हम जो बाइडेन है, जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, उनके अंडर हम काम करते हैं। हम फेडरल के मुलाजिम हैं ना। तो ये जो है, चाहे ट्रंप हो या बाइडेन हो, तो हम इनके अंडर में काम करते हैं। अच्छा तो ये अच्छा। हमारे जो है ना, जो है हम फेडरल मुलाजिम हैं इनके। अच्छा, आप इन्हीं जो बाइडेन वगैरह को ही आप ये रिपोर्ट हमारे करते हैं? जी 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 जी। अच्छा तो अच्छा जी अच्छा, जी सही। देखें, अब मैं आपको बताता चलूँ अपना नुक्ता नज़र कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रूल करने के लिए सदर नहीं बनते, बल्कि वो जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उन पर भी उनकी बड़ी गहरी निगाह होती है और वो अपने स्टाफ से रिपोर्ट तलब करते रहते हैं और जो उनकी प्रोग्रेस है उसको एग्ज़ामिन करते हैं। उनकी प्रोग्रेस अच्छी होती है तो उनको प्रमोशन मिलती है, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, और अगर उनकी प्रोग्रेस अच्छी ना हो तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है। तो ये असल में अमेरिका का एक बड़ा पॉजिटिव किरदार है
जो आपके सामने लेकर आए हैं, और इस पर हर अमेरिकन को फ़ख्र है। इस वक्त अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में पार्किंग ढूंढना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो अब जैसे ही हमें कोई पार्किंग मिलती है, हम यहाँ गाड़ी खड़ी करके फिर वाइट हाउस की तरफ चलते हैं। वो वाइट हाउस जिसकी वजह से बहुत सारी मुसलमान स्टेट्स जो हैं वो ब्लैक हाउस बन चुकी हैं, लेकिन वाइट हाउस अपनी जगह पर कायम है। लेकिन उसकी वजूहत क्या होती हैं? ये होती है कि उनके अपने अंदरूनी साजिशें और अपनी पब्लिक और मुसलमानों को साथ लेकर ना चलने की पॉलिसियाँ आखिर में उनको ले डूबती हैं। लीबिया, इराक़ की मिसाल आपके सामने है। अफ़गानिस्तान ने एक तवील जंग के बाद अपनी आज़ादी हासिल कर ली है, लेकिन जो रियासतें जब तक दूसरों के दस्ते नज़र रहेंगी, उस वक्त तक वो ना तरक्की कर पाएंगी, ना उनकी आवाम उस रियासत से फैज़याब हो पाएगी। जी, जैसे मैं बता रहा था नदीम भाई को कि माशाल्लाह मैं एक अफ़सर हूँ, और लेकिन मैं हूँ या मेरे से बड़ा अफ़सर है, तो यहाँ पे हमें बहुत काम करना पड़ता है। मज़दूर से ज़्यादा ये जो हमारे अंडर लोग होते हैं ना, उनसे ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो हमने सुना है कि पाकिस्तान में अगर किसी को ओहदा मिलता है तो वो एंजॉय करता है अपनी लाइफ की, और वो अपना ओहदा जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। हम लोग जो है बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, और आम लोगों से ज़्यादा हम ज़्यादा काम करते हैं। जितना ऊंचा आपकी ओहदा है उतना ही ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। जी व्यूवर्स, आपने अरशद साहब के ख़यालात सुने। वो यहाँ पर फेडरल एम्प्लॉई हैं, और उन्होंने कहा कि जो बाइडेन जो है उनकी ज़ेर निगरानी में हम काम करते हैं, लेकिन जितना जितना उसका ओहदा बढ़ता जाएगा उतना ही काम की ज़िम्मेदारी उस पर बढ़ती जाएगी। जबकि हमारे यहाँ अफसर शाही जो है वो सिर्फ प्रिविलेजेस ही इंजॉय करते हैं। अभी पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट ने इस ब्यूरोक्रेसी के लिए 80 करोड़ रुपए की गाड़ियां सैंक्शन की थी। 80 करोड़ थी, अब तक 2-2.5 अरब रुपए की थी, जिस पर सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा पिटिशन भी फाइल हुई। मुझे वो फिगर याद नहीं है, लेकिन फिगर के मुताबिक इनके लिए नई गाड़ियां अवेल की जा रही हैं। और सिंध की और कराची की सड़कों का यह हाल है कि वहाँ पर एक डॉक्टर रात की ड्यूटी करते हुए आते ही अपने शौहर के साथ आ रही थी, और एक गड्ढे में उसकी मोटरसाइकिल गिरी, सर पर चोट लगी और वो उसका इंतकाल हो गया। लेकिन इन अफसर शाहियों के लिए जो है वो अरब रुपए की बरात हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन दफातर से निकलते नहीं हैं। जबकि अमेरिका में जितना बड़ा अहदा होगा उतनी ही ज़्यादा उसको मेहनत, उतना ही टाइम उसको सर्व करना पड़ेगा। यही खूबी है। अब आप अमेरिका आना चाह रहे हैं तो फिर यह है कि मेहनत के लिए ज़रूर तैयार रहें। हाँ, इस वक्त व्यूवर्स हम पार्किंग तलाश कर रहे हैं, और पार्किंग नहीं मिल के दे रही। कुछ पार्किंग खाली मिली थी, तो पता चला कि यहाँ पर मेट्रो ही बसें खड़ी हो सकती हैं। और हमारे दोस्त ने बताया कि इस पार्किंग पर खड़े करने का मकसद ये है कि हैवी क्या कहते हैं, आपको जुर्माना हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने एक पंप टाइप की चीज़ देखी होगी, उसके सामने जगह कुछ खाली होती है, लेकिन यह है कि वहाँ पर भी आप पार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टाइम पानी की कोई ज़रूरत पेश आ सकती है, और वो पार्किंग जो है हार्मफुल बन जाती है। इसलिए उस पर भी टिकट जो है वो लग जाता है। चारों तरफ हम इस वक्त वाशिंगटन में वाइट हाउस के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और पार्किंग की मुतलाशी हैं, लेकिन पार्किंग है कि मिलने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल जैसे ही पार्किंग मिलती है और हम गाड़ी को पार्क करते हैं, तो बाहर निकलकर फिर वाशिंगटन डीसी की ब्यूटी, इसका इन्फ्लुएंस आपको एक्सप्लोर करेंगे। हम गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप जो के नज़ारे हैं वही करा दिए जाएँ।
जी व्यूवर्स, इस वक्त मैं वाइट हाउस के करीब, ये एक वसी और इस पार्क है। मेरे कप में देखें, ये मैंने इसका फ्रंट व्यू ले लिया है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटी सी एक लेक है। अभी कहीं इसके बारे में कोई तफसील होगी, वो भी पढ़कर आपको बताएंगे। ये आज चूँकि छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, इसलिए लोग यहाँ पर अपने साथियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, टोलियों की टोलियों में लोग इस लेक के गिर्द घूम रहे हैं। और माशाल्लाह हमें भी पार्किंग मिल चुकी है। अब हम ज़रा बेखौफ होकर यहाँ का डिटेल से विज़िट कर सकेंगे। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। ये हारून भाई आज मिस्टर अमेरिकन बनकर आपके सामने हैं। उनके साथ मारूफ शायर अरशद अली अरशद साहब हैं। उनके साथ हमारे नदीम खान साहब हैं, जो बड़ी तकदों के बाद जिन्होंने पार्किंग ढूंढी है। इस पर इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। तो ये पार्किंग मिल चुकी है, तो अब ये लोग जो है आ गए हैं। ये मैं आपका मेज़बान आपको वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर खाक छानता हुआ नज़र आ रहा हूँ। इस खाक छानने को बड़ी हसरत होती है लोगों की। वॉशिंगटन डीसी की रौनकें, वाइट हाउस से मुत्तसिल ये पार्क है, वसी और अरीस पार्क। ये देखें, बत्तखें भी यहाँ के नज़ारों से महसूस हो रही हैं। यहाँ पानी की रौ पर वो बह रही हैं। ठंडी ठंडी हवा है। लोग यादगार के तौर पर तस्वीरें बना रहे हैं यहाँ पर।